हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी हो रही है मॉर्निंग की शुरुआत और मॉर्निंग हो रही है अभी 6 बजे और बच्चों का है आज स्कूल। तो वो तो अभी सोए हैं, तो मैं अभी उनका टिफ़िन वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पी लूँगी गर्म पानी, और डेली जो मैं रोज़ पीती हूँ गुनगुने पानी में शहद डाल के, तो यहाँ पर मैं वो ही कर रही हूँ। और यहाँ पर मोस्टली गर्म पानी सभी लोग पीते हैं, जब सब अपने अपने टाइम पर उठते हैं तो सभी लोग पीते हैं गर्म पानी। और बच्चे भी पीते हैं, लेकिन डेली नहीं पीते हैं, कभी कभार पीते हैं क्योंकि उनको आदत भी नहीं है और ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। पीने को बिल्कुल मना करते हैं गर्म पानी। और गर्म पानी सही भी रहता है, मॉर्निंग के टाइम पे पियो तो फ्रेश वगैरह भी रहता है। और वैसे तो वैन लगा रखी है बच्चों की, लेकिन वैन में थोड़ा ये रहता है कि 1 घंटा पहले आ जाती है। जो स्कूल का टाइमिंग होता है उससे 1 घंटा पहले ही आ जाती है, तो उस हिसाब से जल्दी करना पड़ता है। हम तो अपना तब भी कर लें, लेकिन बच्चों का ये रहता है कि उठ नहीं पाते हैं, सुबह का मौसम भी ठंडा रहता है तो तब दिक्कत होती है। और फिर यहाँ पर पानी पीने के बाद फिर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। और टिफ़िन में दे रही हूँ मैं आज इनको चने, क्योंकि कल रात को मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी ग्रेवी वाली। तो थोड़ा सूखे चने मैंने रख दिए थे अलग से, ताकि सुबह बच्चों को बना देंगे करके। तो यहाँ पर अभी मैं वही कर रही हूँ, यहाँ पर लहसुन प्याज टमाटर वगैरह चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनको ड्राई बनाऊँगी तो ज़्यादा मतलब लिक्विड वाला नहीं बनाऊँगी और खा लेंगे बच्चे। वैसे तो पूरी के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको खाँसी हो रही तो मैं पूरी वगैरह नहीं दे रही हूँ। सिंपल प्लेन पराठे के साथ तो मैं इनको दे दूँगी और अच्छा भी मानते हैं बच्चे। और जब मैं ऐसे चने बनाती हूँ जैसे शाम को कभी, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बॉईल करके रख लेती हूँ रात को ही, ताकि सुबह मुझे बनाने के लिए ईज़ी रहे, क्योंकि सुबह इतना टाइम होता नहीं कि उबालने के लिए। और यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पर हल्का सा जीरा डाल के उसमें लहसुन प्याज टमाटर सब वगैरह अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और चने मैंने ज़्यादा ही बॉईल किए थे, तो हम लोग भी नाश्ता इसके का ही कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया था दूध भी, तो उसमें से उसकी मलाई भी निकाल रही हूँ बच्चे के उठने तक। तब तक मैं इसको हल्का गुनगुना वगैरह कर लूँगी और फिर बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि अभी बच्चे उठे तो हैं लेकिन अभी वो अपना फ्रेशन अप हो रहे हैं। तब तक मेरे यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी और साथ ही में पराठे भी बना लूँगी। तो मैंने इसमें सिंपल मसाले डाल रखे हैं, नमक मिर्च हल्दी, और लास्ट में इसमें चने मसाले डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरे चने भी वगैरह बन के तैयार हो गए हैं, और मैंने साइड में दूध भी बच्चों के लिए रख दिया है, अब उनको दूध दे दूँगी। और चने बन गए हैं ऐसे ड्राई वाले, तो ये पराठे के साथ ज़्यादा ड्राई भी नहीं, हल्के लटपटे जैसे होते हैं उस टाइप के हैं। तो ये बन के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने भिगाए थे बादाम, तो ये भी उनको बच्चों को दे दूँगी मैं। और यहाँ पर मैंने बच्चों का टिफ़िन और बोतल भी तैयार कर दिया है, और गाड़ी अब आने वाली ही होगी, और बच्चों को भी तैयार करके रेडी कर दिया है। तो अब ये लोग जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपने के लिए चाय बनाने के लिए। और ये मैं सिर्फ अपने के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी अभी सुबह के टाइम पर नहीं पीती हैं चाय, वो नहाने के बाद ही पीती हैं, वो भी बहुत कम चाय पत्ती वाली पीती हैं। और यहाँ पर मम्मी ने भिगाई थी दाल बहुत और सोयाबीन की, जो दिन में हम बनाएंगे, तो मम्मी ने भिगा दी थी। और यहाँ पर चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ ड्राइंग रूम से स्टार्ट, और आज लगा रही हूँ मैं दन में सीख के झाड़ू से, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्राफ्ट वगैरह का काम कर रहे थे, तो इन लोगों ने शॉर्पनर वगैरह मतलब पेंसिल वगैरह शार्प वगैरह की हुई, तो सारा डस्ट वगैरह सब दन में ही चले गया। फिर वाले झाड़ू से तो निकलता भी नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर सीख के झाड़ू से पूरा साफ़ करके सोफ़े के पीछे और सब जगह झाड़ू वगैरह लगा लिया था। वैसे तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ, लेकिन दन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं, उसमें ही चिपक जाती हैं, तो वाले झाड़ू से लगता भी नहीं है। फिर मैंने सीख के झाड़ू से लगा के फिर बाकी जहाँ टाइल्स वगैरह मतलब पत्थर वगैरह था, बाकी उसमें मैंने जाके झाड़ू से लगा दिया है। और फिर बाहर का झाड़ू लगाने के बाद मैं और कमरों का झाड़ू लगा के लॉबी से होते हुए बाहर को ले आई। और झाड़ू लगाते समय सबसे ज़्यादा तो बच्चों का ही रहता है कूड़ा, मतलब कागज़ वगैरह जो भी चीज़ होती हैं सब ज़्यादातर बच्चों का ही रहता है। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू वगैरह कंप्लीट हो गया, तो अब मैं लगा लूँगी पोछा भी, और उसके बाद करूँगी और काम।
और फिर यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में नहा धो के, क्योंकि मंदिर में मम्मी ने कर ली थी यहाँ पर पूजा पहले ही, क्योंकि मन सुबह का पूजा जो होती है वो मम्मी पहले कर लेती हैं और तब तक मेरा और काम हो जाता है। फिर मैं भी नहा धो के मंदिर में आ गई थी। फिर मैंने भी यहाँ पर पूजा वगैरह कर ली थी। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी दूसरे बार की चाय पीने, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो चाय पीने का मन करता ही है बार बार। तो अभी नाश्ता नहीं किया मैंने, रोटी वगैरह मैंने बना ली थी, तो नाश्ता नहीं किया तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर करूँगी नाश्ता। और मम्मी ने पूजा करके कर ली थी, नाश्ता वगैरह मैंने मम्मी का हो गया है, मैं बाद में करूँगी। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, चाय लेके जाऊँगी मैं छत पे। और आजकल अच्छा लगता है गर्मियों में छत में चाय पीना। और यहाँ पर मैं ले आई हूँ चाय और गुड़, तो यहाँ पर चाय भी पी लूँगी, साथ साथ धूप भी सेक लूँगी। और सुबह के टाइम की धूप तो बहुत अच्छी लगती है। और फिर चाय पीने के बाद कुछ टाइम मैं वहीं बैठी रही छत में ही, क्योंकि सुबह की धूप थोड़ा अच्छी होती है सेकने के लिए, क्योंकि दिन में थोड़ा तेज़ धूप आ जाती है। तो सुबह के टाइम धूप जो होती है वो शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। फिर मन नहीं कर रहा था नीचे आने का, फिर फटाफट नीचे आके फिर किया मैंने नाश्ता। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर किचन साफ़। और आजकल तो पानी भी ठीक ही हो रहा है, वरना तो ठंडों में तो पानी से भी बड़ी दिक्कत होती है, ठंडा लगता है हाथों में। तो अभी तो थोड़ा ठीक ही हो रहा है मौसम, नवंबर का मौसम है तो ठीक ही हो रहा है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ठीक ठाक मौसम हो रहा है। और ये मौसम अच्छा भी लगता है, क्योंकि इस मौसम में ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ही गर्म रहता है ज़्यादा, तो ठीक रहता है। और ज़्यादा कपड़े वगैरह भी नहीं पहनने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर धो रही थी बर्तन, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे, क्योंकि सुबह के बर्तन जो भी चाय पानी के थे वो मम्मी ने धो लिए थे, तो बाकी अभी नाश्ते के हैं तो ये मैं धो लेती हूँ। तो उसके धोने के बाद फिर मैंने अभी कपड़े वगैरह भी धोने हैं। तो सुबह का टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता दिन कब हुई रात कब हुई, क्योंकि अब ठंड के दिन है, दिन छोटे हो जाते हैं तो पता भी नहीं चलता है। फिर अभी बर्तन किचन करके 1-2 घंटे बाद फिर दिन का टाइम, खाने का टाइम हो जाता है। और आजकल तो मैं दिन में भी बना रही हूँ, मतलब तीनों टाइम बना रही हूँ। वैसे तो मैं सुबह एक ही टाइम बना लेती थी, लेकिन अब बच्चों का भी देर में ही आते हैं बच्चे, मतलब 2:15 पर छुट्टी होती तो वही 3:15 तक पहुँचते हैं बच्चे। तो मैं बना ही लेती हूँ, दिन में भी बना लेती हूँ, ताकि बच्चे भी गरम गरम खाना खा लें। तो यहाँ पर हो गया है मेरा पूरा बर्तन का काम भी कंप्लीट। और यहाँ पर मैंने हाथों हाथ सिंक भी साफ़ कर लिया है। सिंक तो वैसे जितनी बार बर्तन धुलता रहता है साफ़ ही रहता है, उतनी बार धोना ही पड़ता है। और यहाँ पर मैंने वाइपर भी गंदा हो रहा था तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत में कपड़े धो के। और यहाँ पर बच्चों के मैंने धोए थे शूज़, क्योंकि अभी मतलब उनकी वेडनेसडे और सैटरडे 2 दिन उनकी हाउस ड्रेस रहती है, तो उस हिसाब से मुझे शूज़ धोने पड़ते हैं, रोज़ ही धोने पड़ते हैं, ये गंदे करके ले आते हैं बच्चे। और यहाँ पर मैंने करनी थी आज अपनी अलमारी सही, मतलब मैंने कपड़े तो निकाले थे सर्दियों के, लेकिन कुछ समर के भी रह गए थे इसमें ही, क्योंकि उस टाइम पर उतना ठंडा नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर अब सबको रख दे रही हूँ अंदर, जो भी मेरे कॉटन कुर्तियाँ हैं या बच्चों के हैं, क्योंकि अब इनसे भी ठंडा लग रहा है तो सब मैंने अंदर डाल दी हैं। बाकी क्योंकि सब मिक्स हो गए थे वहाँ और पूरी अलमारी ऐसी भर गई थी कपड़ों से, तो यहाँ पर मैं समर के जितने भी कपड़े हैं उन सबको फ़ोल्ड करके अंदर डाल लूँगी। अभी इससे पहले भी मैंने गर्मियों के जो कपड़े थे वो डाल दिए थे बेड के अंदर, तो अभी आधे से ज़्यादा बच गए थे तो मैंने डाले ही नहीं थे। तो अभी इनको सब मैं तह बना के इनको डाल दूँगी बेड के अंदर, और बाकी जितने विंटर के हैं वो सब अंदर रख दूँगी अलमारी के। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों के सबके साइड साइड करके लगाते जा रही हूँ और फिर सब इनको रख दूँगी अंदर में। और वैसे भी विंटर में इतने कपड़े हो जाते हैं ना, पूरी अलमारी भी कम लगती है ये भी। अभी 1 2 3 अलमारी भी मुझे ऐसा लग रहा है कम है। तो यहाँ पर मैं एक-एक करके सबको तह बना दे रही हूँ। उसके बाद मैंने सब जितने भी विंटर के थे वो मैंने अलग कर दिए हैं और समर के मैंने अलग कर दिए हैं। और जो विंटर के वो डाल दिए मैंने सारे अलमारियों में, और बाकी समर के जो हैं अब मैं जो चाहिए भी नहीं हो रहे हैं, बाद में अब समर में निकालेंगे, तो वो सब मैंने बेड के अंदर डाल दिए हैं। और अब इस व्लॉग को भी कर लेती हूँ यहाँ पर ही एंड। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।